24 नवंबर 2009 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का 26 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट ये है जॉन एडवर्ड जोन्स, जिसका हाल ही में अभी एमिली से शादी हुआ। इनका एक बच्चा भी है और एमिली बहुत जल्द अपने दूसरे बच्चे को जन्म भी देने वाली है। ये दोनों छुट्टी में घर आते हैं और प्लान बनाते हैं यूटा के नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का। 24 नवंबर की रात 8 बजे नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जॉन अपने भाई और 7 दोस्तों के साथ निकल जाता है, इस उम्मीद में कि वो कुछ घंटों के बाद दोबारा घर लौट आएंगे। पर केव एक्सप्लोरेशन के दौरान जॉन केव के एक ऐसे नैरो सेक्शंस में फंस जाता है कि उसका हिलना भी मुश्किल हो जाता है। 127 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर 27 घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद जॉन मौत और जिंदगी के बीच इस कदर झूल रहा होता है कि आगे की कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नीतीश और स्वागत है आप सभी का केव ट्रेजेडी के एक और हॉरिफाइंग वीडियो में। सो इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 2009 से। जॉन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा होता है, छुट्टी में वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर आता है और अपने दोस्तों और भाई के साथ प्लान बनाता है यूटा के नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का। यही वो जगह था जहां 6 साल पहले एरोन राल्स्टन का एक हाथ एक चट्टान में अटक गया था और 6 दिनों से भी ज्यादा समय के लिए मौत की लड़ाई लड़ने के बाद उसने अपने उस हाथ को काट कर जिंदा बचा था। ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। सो जॉन अपने भाई जॉस और कुछ दोस्तों के साथ केव एक्सप्लोरेशन के लिए 24 नवंबर 2009 की रात 8 बजे निकल जाता है। यह पहली बार नहीं था कि जॉन केव एक्सप्लोरिंग में जा रहा था। इससे पहले भी वो बचपन में अपने डैड के साथ यूटा केव एक्सप्लोरिंग में जाया करता था, पर नटी पटी केव वो पहली बार जा रहा था और उसे इस बात का बखूबी नॉलेज भी था कि इस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही चैलेंजिंग है। सो ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, जिसका साइज मात्र 30 इंच ही था। वो अंदर घुसते हैं और स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा होता है। वे 1 घंटों तक बिना कोई परेशानी के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जॉन, जॉस और उनके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग सेक्शन बर्थ कैनाल को विजिट करेंगे। ये वही चैलेंजिंग सेक्शन है जिसका जिक्र अभी मैंने ऊपर किया था। बर्थ कैनाल इस केव के सबसे डीपर सेक्शंस में था। ये सेक्शन इतना नैरो और टाइट है कि सिर्फ कुछ गिने चुने केबर्स ही इसे क्रॉस कर पाए हैं। इस सेक्शन में 2 लॉन्ग टाइट पैसेज है। अगर इन दोनों को क्रॉस कर लिया तो एंड में एक छोटी सी रूम मिलती है जहां आपको टर्न होने का मौका मिलता है और आप वहां से टर्न होकर वापस आ सकते हो। पर ये पैसेज इतना टाइट है कि एक्सपीरियंस केबर्स भी यहाँ घुटन महसूस करते हैं और वो भी यहाँ पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस, जो कि उसके ही पीछे आ रहा था, बर्थ कैनाल तक पहुंच जाते हैं और दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं। पर ये जिस रूट से अंदर घुस रहे थे, असल में वो बर्थ कैनाल का रूट था ही नहीं। जी हाँ, ये बर्थ कैनाल की गलतफहमी में आगे बढ़ रहे थे, जिसका खामियाजा जॉस इतना बड़ा चुकाने वाला था कि वो जिंदगी भर इसे भूलने वाला नहीं था। जॉन जॉस से 15 फीट ही आगे था, तभी उसे रास्ते में कई चट्टानें दिखती है और आगे जाने का रास्ता चट्टानों के बीच काफी चैलेंजिंग हो जाता है। आगे जाने के लिए उसे अपने बॉडी को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना होगा। मतलब अभी जॉन केव के जिस पॉइंट में था वहां से वो पीछे भी नहीं मुड़ सकता था। मतलब उसके पास आगे जाकर उस चैम्बर से मुड़कर आने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं था। तो जॉन अपने शोल्डर्स, कमर और पैरों को होल्ड करके कॉर्क स्क्रू सेक्शन से आगे बढ़ने लगता है, उस चैम्बर की ओर जो उसे कभी मिलने वाला ही नहीं था। जॉन की हाइट 6 फीट और वजन तकरीबन 90 किलोग्राम था। बावजूद वो कॉर्क स्क्रू सेक्शन को जैसे तैसे कर पार कर गया। जॉन अब कॉर्क स्क्रू सेक्शन को पार कर चुका था और जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। जॉन को अब लगने लगा था कि वो बर्थ कैनाल में है और उसके मुताबिक जैसा उसे पता था, एंडिंग में एक स्मॉल रूम आएगा जहां वो टर्न हो सकेगा। इसी वजह से वो आगे बढ़ता ही जा रहा था और यहीं से चीजें बिगड़ना भी शुरू हो जाती है। जॉन मूव कर रहा था डाउन डायरेक्शन में, मतलब जमीन के बिल्कुल नीचे की तरफ। उसे यह नहीं पता था कि वो अब
किस जगह पर पहुंच गया है, एक बिल्कुल ही अननोन जगह जहां आज तक कोई भी न गया था, वो वहां जा चुका था। आगे बढ़ने के दौरान वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है और जोर से चिल्लाता है। वो जोश से कहता है, जोश तुम इधर मत आओ, वहीं रुक जाओ। ये बात कहकर जॉन एक बार फिर खुद को बाहर निकालने के लिए केव के और अंदर बिल्कुल ही अननोन होल में घुसने लगता है। उसे अपने हेडलैम्प के लाइट से दो पत्थरों के बीच एक लैपटॉप जितना बड़ा साइज का हॉल दिखता है। वो उस हॉल में घुस जाता है इस उम्मीद में कि आगे उसे कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां वो घूम सके। पर ये डिसीजन जॉन की जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ी गलत डिसीजन थी। जैसे ही वो हॉल में घुसा तो वो देखा कि आगे रास्ता बंद है। ये पूरे केव के पैसेज की एंडिंग थी। जॉन अब बुरी तरह से फंस चुका था। वो मात्र 18 इंच जितने चौड़े टाइट पैसेज में अपसाइड डाउन पोजीशन में 70 डिग्री पर मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश तो करता है, पर ये होल बहुत ही टाइट था। उसका एक हाथ अनलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और दूसरा उसके चेस्ट की तरफ अटका हुआ था। वो जोश को आवाज देता है जो कि कॉर्क स्क्रू सेक्शन को पार कर रहा होता है। जोश इस सेक्शन को अपने भाई के ऑपोजिट पोजीशन में पार कर रहा होता है। वो सर को पीछे और पैर को आगे कर इस सेक्शन को पार कर रहा होता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। वो तुरंत अपने भाई तक पहुँचता है और उसकी मदद करने लगता है। सबसे पहले जोश ने अपने भाई को पैरों के सहारे ऊपर उठाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ इंच ही उसे ऊपर उठा पाता है। जब जोश जॉन को ये रियलाइज होता है कि इस तरह से उसे निकालना संभव नहीं, तो जोश मदद के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही जोश सभी को सिचुएशन से रूबरू कराता है और रेस्क्यू टीम को भी बुलाया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जोश अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर्स का कहना था कि इस पोजीशन में जॉन सिर्फ और सिर्फ 8 घंटों तक ही जिंदा रह सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर को भेजा जाता है जिसका नाम सूजी होता है, क्योंकि सूजी की हाइट कम होती है और वो आसानी से कॉर्क स्क्रू सेक्शन को पार भी कर सकती है। इस वजह से सूजी को अंदर भेजने का डिसीजन लिया जाता है। सूजी अपने पैरों को रस्सियों से बांधती है और अंदर घुस जाती है। सूजी रात के 12:30 बजे के करीब जॉन तक पहुंच जाती है और जॉन से कहती है, हाय जॉन, माय नेम इज सूजी, हाउ इट्स गोइंग। जॉन इसके जवाब में कहता है, हाय सूजी, थैंक यू फॉर कमिंग बट रियली वांट टू गेट आउट। सूजी कहती है, ओ नो वरी जॉन, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ हेयर। सिचुएशन को देखकर सूजी को यह रियलाइज हो जाता है कि सिचुएशन हद से ज्यादा सीरियस था। वो जॉन के पैरों को रस्सियों से बांधती है और ऊपर खींचने की कोशिश करने लगती है, पर क्योंकि रोप में हद से ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा था, इस वजह से रस्सी इफेक्टिवली खींच नहीं पा रही थी। 2 घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद थक हार कर सूजी केव से बाहर निकल जाती है। बाहर सभी रेस्क्यूअर्स जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं, केव के अंदर एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने का। पर ये प्लान जितना आसान लग रहा था, असल में था उतना ही मुश्किल, क्योंकि एक टाइट जगह में पुलिस सिस्टम के इक्विपमेंट्स को कैरी करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। पर फिर भी जैसे तैसे करके छोटे से छोटे एक्सपीरियंस फ्लेक्सिबल रेस्क्यूअर्स को अंदर भेजा गया और पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने का काम शुरू किया गया। इधर केव के अंदर रेस्क्यूअर्स जॉन से बात करते रहे ताकि उसे अच्छा लगे और उसे रिलैक्स भी रखा जा सके। पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में रेस्क्यूअर्स को घंटों लग रहे थे और इधर जॉन की सिचुएशन भी बिगड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि अब तक जॉन का वहां फंसे 12 घंटों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था और उसने पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में ही गुजारे। ऐसी पोजीशन में रहने की एक फिजिकल लिमिटेशन भी होती है, जो कि जॉन उस लिमिटेशन को पार कर चुका था। उसका ब्लड सर्कुलेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था। धीरे धीरे उसे अब सांस लेने में भी दिक्कतें आने शुरू हो गए और वो धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा। पर जॉन का हौसला बढ़ाने के लिए उसे उसकी वाइफ एमिलिया से बात कराया जाता है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस इंस्टॉल करके। जॉन का वहां फंसे अब 15 घंटों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। उसकी बॉडी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। बाहर उसकी फैमिली उसकी पेनफुल सिचुएशन पर रो रही थी, पर वो भी रोने की सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन का वहां अटके 18 घंटे हो चुके थे। 18 घंटों के बाद पुलिस सिस्टम लग चुका था और जॉन को बाहर निकालने को तैयार था। एक
रेस्क्यूअर्स जिसका नाम रायन था वो केव में घुसता है और जॉन तक पहुंचता है। रायन जॉन के पैरों को रस्सियों से बांधता है और उसे ऊपर खींचता है, पर क्योंकि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा था इस वजह से उसके पैरों तक ब्लड बहुत कम पहुंच रहा था। मतलब ये कि उसके पैरों की नब्ज अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो गया था। रायन जब भी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता तो जॉन के पैरों में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता। तो जॉन रायन को रोकने को कहता। इस तरह करते करते जॉन इतना ऊपर अब उठ चुका था कि वो रायन को देख सकता था। अब तक 19 घंटे बीत चुके थे और जॉन इतना ऊपर उठ चुका था कि उसका पैर ऊपर के सेलिंग को टच कर रहा था। अब ऐसे पोजीशन में जॉन को और ऊपर उठा पाना पॉसिबल ना था। तो रायन जॉन के पैरों को तोड़ने का प्लान बनाता है। तभी केव के अंदर एक अनइमेजिन सी चीज होती है। जॉन के पैरों के ऊपर जो पुली बोल्ट लगा था वो उखड़ जाता है और सीधा रायन के सर पर आ लगता है। रायन उसी पल बेहोश हो जाता है और जॉन जो कि आधा ऊपर उठ चुका था दोबारा नीचे गिरकर अपने इनिशियल स्टेज में चला जाता है और उसके बाद जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब रायन होश में आता है तो वो कंफ्यूज था। उसके सर से काफी सारा खून बह रहा होता है तो उसे केव से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जॉन के फादर केव में घुसते हैं और वो भी 1 घंटे बाद थक हार कर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद और कई रेस्क्यूअर्स अंदर घुसे और बिना जॉन के सपोर्ट के सब खाली हाथ ही लौटे, क्योंकि जॉन का इस समय तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कई रेस्क्यूअर्स जॉन से कई बार बात करने की कोशिश करी पर जॉन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है कि अंदर एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम भेजी जाएगी ये कंफर्म करने के लिए कि क्या जॉन अब तक जिंदा भी है या मर चुका है। मेडिकल टीम अंदर जाती है और ये कंफर्म करती है कि वाकई जॉन अब नहीं रहा। 25 नवंबर की रात 11:56 पर ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स अब मर चुका है। रायन वो आखिरी शख्स था जिससे जॉन ने बात किया था। फाइनली 127 रेस्क्यूअर्स ने लगातार 27 घंटों तक जॉन को बचाने की कई कोशिशें करी, लेकिन अंत में जॉन को बचा नहीं पाए। केव से जिंदा जॉन की बॉडी को निकालना उतना मुश्किल टास्क नहीं था जितना कि जॉन की डेथ बॉडी को निकालना था। इस वजह से सभी डिसाइड करते हैं जॉन की डेथ बॉडी को वहीं छोड़ देने का। सो गाइस, ये थी स्टोरी नट्टी पट्टी केव ट्रेजेडी की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप एरॉन रॉल्स्टन की दर्दनाक कहानी को जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हो। बाकी आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।